एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने इस क्लास में क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें अभी हमारा CET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो हमने टॉपिक किया था हिंदी भाषा का परिचय, उसी में से कुछ क्वेश्चन हमने जो यहाँ करवा रहे हैं। तो आगे हमने 18 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आगे हम 19 क्वेश्चन आज हम करेंगे। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है। तो हमने पढ़ा था कि 12 क्षेत्र जो हमारे हिंदी भाषी हैं, जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश भी था, झारखंड भी था और उत्तर प्रदेश भी था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इन सभी राज्यों में है हिंदी को राजभाषा के रूप में बोला जाता है। इन सभी राज्यों की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। अब देखिए, जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में घुमा फिरा कर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि नहीं है। इसी पे ध्यान देना है। हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड में भी हिंदी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, लेकिन गुजरात में जो है गुजराती ज़्यादा बोली जाती है। इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा हमारा गुजरात, कि गुजरात में हिंदी राजभाषा नहीं है। दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे दक्षिणी हिंदी। हिंदवी भी नहीं होगा, पुरानी हिंदी भी नहीं होगा, हिंदुस्तानी भी नहीं होगा। क्या बोलेंगे उसको हम? दक्षिणी। द से दक्षिण और द से दक्षिणी हिंदी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? दक्षिण भारत में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनमें से किस राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस राज्य में है जो हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसमें इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी, क्योंकि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीनों ही राज्य ऐसे हमारे जिनकी अपनी भाषा है। पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती और महाराष्ट्र की मराठी भाषा है। इसलिए इनमें से सभी राज्यों में जो हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है। हमारे भारत में संपर्क भाषा पूछा गया है, तो अखिल भारतीय स्तर पर पूछा गया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पूछा गया। यदि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाता कि संपर्क भाषा कौन सी है तो फिर उत्तर हो जाता हमारा अंग्रेजी, लेकिन यहाँ पूछा है कि भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर पूछा गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हमारा हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सभी को पता है कि भारोपीय भाषा परिवार की है। और ये जो अन्य 3 दिए गए हैं इनकी भाषा ये नहीं होगी। भारोपीय भाषा परिवार ही हमारा हिंदी भाषा, जो भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय से ये शब्द बना है, तो भारत की है ये हमारी हिंदी भाषा। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रविड़, क्योंकि भारोपीय तो उत्तर भारत में लगभग बोल जाती है हमारी, और द्रविड़ है जो 4 राज्य हैं और 4 ही भाषाएं हैं जो हमारी दक्षिण में बोली जाती है, दक्षिण भारत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषा है वो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जो हमारी 4 भाषाएं हैं वो हमारे उसमें बोली जाती हैं। आगे है हमारा कि द्रविड़ भाषा परिवार की कुल भाषाएं कितनी हैं। अभी ये क्वेश्चन ऊपर ही इसका उत्तर बताया कि 4 भाषाएं हैं हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की। कितनी भाषाएं हैं? 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 3 दे देंगे और एक ऑप्शन में गलत दे देंगे कि द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है, पूछा गया है। तो अभी रटने की बात है, ये तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, लेकिन मराठी हमारी जो है वो हमारी द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, क्योंकि द्रविड़ भाषा परिवार की 4 ही भाषाएं हैं। यहाँ अगर मलयालम होता तो फिर ये 4 भाषा हमारे द्रविड़ भाषा परिवार की हो जाती। तो हम अपने वीडियो में आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।